नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर मोदी जी के गले की फांस बन गया। फांस नहीं, गले की हड्डी बन गया है। या मतलब वो क्या करें इसको नहीं समझ में आ रहा है। और ख़ास करके बीजेपी वालों की मुश्किल ये है कि अगर आपकी नीयत साफ ना हो, अगर आपकी बात में ईमानदारी नहीं हो और अगर आपका दूसरे के प्रति सम्मान ना हो, तो कहीं ना कहीं तो ये पोल पट्टी खुली जाती है। आप बेवकूफ़ बना सकते हैं कुछ लोगों को, आप अपनी कम जानकारी को दूसरे ढंग से दूसरों पे थोप सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि सब लोग एमए पास हैं तो मैं भी एमए पास हूँ। तो कोई पूछे एमए पास कैसे हो, तो आप एक कोई फिक्टिशियस डिग्री निकाल सकते हैं जो आपकी के गले में जीवन भर लटकी रहेगी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो अमित शाह साहब हैं वो कल फिर पहुँचे। अब अमित शाह को ये समझना चाहिए, क्योंकि अमित शाह ही इनके मतलब अमित शाह सब क्या है, पीड़ा हरण तेल हैं, हर मर्ज की दवा अमित शाह। तो अमित शाह कल पहुंचे और उनको लगा कि मुझे तो गाली देना आता है तो दूंगा गाली। तो ममता बनर्जी को मालूम नहीं क्या क्या सुना के वहां आ गए। अमित शाह वापस लौट के बहुत खुश हो सकते हैं कि देखो मैंने ममता बनर्जी को ये बोला, मैंने ममता बनर्जी को ये बोला। आप ममता बनर्जी को जितनी गाली दे लीजिए, आप ऑपरेशन सिंदूर की बात करने लगे, आप कहने लगे कि ममता बनर्जी ने उसको। मैं एक बात का सार्वजनिक रूप से कहूँगा कि इस देश में सारे पत्रकार, सारे पॉलिटिकल नेता, सारे एक्टिविस्ट जो बात कहने की बहुत हिम्मत नहीं कर रहे थे, उस बात को ममता बनर्जी को वी मस्ट अग्री, उन्होंने इसको सार्वजनिक विमर्श में ले आए। और वही एक बड़ा कारण है कि जो सिंदूर घर घर पहुंचाने का जो भाजपा का कार्यक्रम था कि मोदी जी के नाम का सिंदूर हर जगह पहुंचेगा, वो कार्यक्रम बंद करना पड़ा, वापस लेना पड़ा। ममता बनर्जी ने कहा कि मोदी जी पहले आप जसोदा बहन जी के सिंदूर का मान रख लीजिए और फिर दूसरे को सिंदूर देने की भाजपा सोचे कि सिंदूर भेजेंगे। अब भाजपा कहती है कि नहीं वो तो फेक न्यूज़ थी, वो तो फेक न्यूज़ थी। मतलब जो फेक न्यूज़ के सबसे बड़े फैक्ट्री दुनिया की, वो कह रही है कि नहीं ये फेक न्यूज़ थी। मेरा अपना जो असेसमेंट है, जो पॉलिटिकल सेंस है, उसके अनुसार ये सिंदूर का बैकलैश की वजह से कुछ नहीं हुआ। नोटबंदी से ज़्यादा तो लोगों को तकलीफ नहीं हुई थी। नोटबंदी के समय उससे आर्थिक जो क्षति और हानि हुई, उसके अलावा लोग मरे भी थे। किसान बिल जब आया, उसके विरोध में 700 से ज़्यादा किसान मर गए थे। इनको किसी के मरने जीने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर किसी को ये गलतफहमी हो कि इनको इससे फ़र्क नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इनको फ़र्क चुनाव में भी नहीं पड़ता, वो मोदी जी मैनेज कर लेंगे। फ़र्क पड़ा कि अब हर आदमी जब ये सिंदूर लेके जाएंगे तो हर आदमी ये पूछेगा कि जसोदा बहन के सिंदूर का क्या हुआ। मोदी जी, आपने क्या उस सिंदूर का लाज रखी, आपने क्या वो सिंदूर का धर्म निभाया, ये हर आदमी पूछेगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आप कुछ भी कर लीजिए, इसका जवाब आपको देना होगा और ये विमर्श में आएगा जो आप नहीं चाहते हैं। लोग आज तक नहीं बोले थे। आप सोनिया गांधी को मालूम नहीं क्या क्या कहते रहते थे, आप किसको किसको नहीं आपने कहा, लेकिन लोगों ने, आप शशि थरूर की जो पत्नी की मृत्यु हो गई उसके बारे में आप क्या क्या नहीं बोलते थे, लेकिन लोगों ने आपके बारे में इस तरह की बातें नहीं कही थी। लेकिन अब ये बात मंच से जब ममता बनर्जी ने कही है तो मेरे ख्याल में अब ये विमर्श में है और आपने इसी डर से उसको तुरंत वापस खींच लिया। क्योंकि जिस दिन सिंदूर जहाँ जहाँ पहुँचेगा, लोग पहुँचेंगे कि जैसे, और दूसरी एक जिस तरह की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जैसा इवेंट आप मैनेज करते हैं, मुझसे किसी ने बताया कि ममता बनर्जी ये मन बना रही थी कि क्योंकि ममता बनर्जी ने मोदी जी को राखी भी बांधी हुई है पहले, तो ममता बनर्जी एज ननद जाके अपनी भाभी को सिंदूर देने वाली थी। क्योंकि सिंदूर घर की महिलाएं दे सकती है, या तो सास देंगी या ननद देंगी। तो सास की तो मृत्यु हो गई है, तो ननद और ससुराल से जाता है। तो ये बकौल ये इनका ये था कि बिल्कुल बाजे गाजे लाव लश्कर लेके बिल्कुल ढोल नगाड़े के साथ चलेंगे जसोदा बहन को सिंदूर देने की, भाई मैं अपने भाई की तरफ से आपको सिंदूर देने आई हूँ। कितनी फजीयत होती।
मतलब आप खुद जरा इमेजिन करिए कि ममता बनर्जी एक टीम के साथ चली जा रही हैं सिंदूर दान के लिए, और बंगाल से चलता मामला, वो एक दिन में थोड़ी चलती हैं। इवेंट मैनेजमेंट आपको केवल थोड़ी ही आता है। बंगाल से चलती हैं, फिर रुकती हैं, फिर कर आती हैं, तो बंगाल से निकलती हैं झारखंड में आती हैं, झारखंड से निकलती हैं बिहार में आती हैं, जहाँ आपका चुनाव है बिहार से निकलती हैं, उत्तर प्रदेश में आती हैं, मध्य प्रदेश में जाती हैं, कुछ राजस्थान होते हुए गुजरात पहुँचती हैं। अब सोचिए क्या दृश्य होता। तो मेरा बिल्कुल निश्चित मान्यता है कि इस डर के मारे जल्दी से वापस किया गया कि भैया ये मत करो। आपको इसी तरह से डिग्री दिखाने की जरूरत नहीं थी। काहे के लिए आप इन सब चक्रों में पड़ गए? डिग्री दिखाएं, हम डिग्री दिखाएं, हम हैं वो हैं, हम कौन सी पॉलिटिकल, नहीं दिखानी चाहिए थी। खैर, मेरे दफ्तर में कुछ लोगों का मानना यह है कि आजकल इनके सितारे खराब चल रहे हैं, और लोग ये कहते हैं ना कि जब आपके दिन खराब चल रहे हो तो ऊंट पे बैठे हुए व्यक्ति को कुत्ता काट लेता है। वो कुछ उस तरह की बात हो रही है। आप जो कर रहे हैं वो उल्टा हो रहा है। लेकिन मैं दूसरी चीज मानता हूं, अगर आपकी नीयत ठीक नहीं है तो कुत्ता नहीं, चूहा भी हो सकता है आपके जो पैर है उसको इतना काट के चला जाए कि वहां से खून बहने लगे। जब अमित शाह साहब गाली दे रहे थे उस समय पूरे भारत का विपक्ष जो है वो मोदी जी के कहने पे, भाजपा सरकार के कहने पे वो विदेशी दौरे पे था, जहां वो आपके सरकार को डिफेंड कर रहा था, एक स्वर में डिफेंड कर रहा था। चाहे वो शशि थरूर हो, वो कांग्रेस के वो हैं, शशि थरूर को अपनी पार्टी के जो समर्थक लोग थे उनका बहुत रोष झेलना पड़ा है। हम सब आपने देखा है, हम लोग भी बोले हैं, और जिस तरह से उनकी ट्रोलिंग हुई है, लेकिन फिर भी वो आपके साथ, भारत सरकार के साथ डट के खड़े थे। सलमान खुर्शीद वहाँ जाके 370 के बारे में कोई पूछेगा तो क्या जवाब देंगे? सलमान खुर्शीद ने 370 को डिफेंड किया। भारत आ जाएंगे तो शायद डिफेंड ना करें, लेकिन चूंकि देश को एक साथ एक स्वर में बोलना है तो इसलिए वो 370 को डिफेंड किए। ओवैसी आपकी सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने वहां आपके साथ खड़े हुए दिखाई पड़े। अभिषेक बैनर्जी, आप वहां आके उनकी बुआ को मालूम नहीं क्या क्या बता रहे हैं और क्या क्या गाली दे रहे हैं अमित शाह, और उस समय जिस समय वो गाली दे रहे थे उस समय अभिषेक बैनर्जी वहाँ भाषण में कह रहे थे कि आप अगर विदेशियों को जो जहाँ से मिलने गए हैं कि अगर आप हिंदुस्तान आइए तो 7 दिन के लिए, अगर हिंदुस्तान आ रहे हैं तो 10 दिन के लिए आइए, 3 दिन कश्मीर जाइए, देखिए कैसा स्वर्ग बन गया, आइए कश्मीर। वो भारत सरकार के साथ खड़े हैं, और यहाँ अमित शाह वो देखे झूठ बोलती हैं, वो फलाना करते, ये कर रहे हैं अमित शाह। मतलब इनको शर्म नहीं आती अमित शाह को? आप जब कहते हैं कि जिम्मेदारी, अमित शाह साहब सबसे पहली, अगर किसी की सबसे पहली जिम्मेदारी है, और मैं बिल्कुल मानता हूं कि इस देश का विपक्ष, बाकी सब चीजों में नहीं, विपक्ष इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहा है? मान ली मोदी जी से मांगने की हिम्मत ना करे, क्योंकि मोदी जी के पास यह है कि राष्ट्र प्रेमी है और फलाना है, तो अमित शाह साहब की पूरी जिम्मेदारी बनती है। कश्मीर में क्या हुआ भाई, मणिपुर में क्या हुआ, हर जगह अमित शाह निकल जाएंगे, क्योंकि आप प्रधानमंत्री के बहुत खास हैं, कैसे निकल जाएंगे? वो जो 26 लोग मारे गए, वो किसने मारा, किसकी लैप्स थी, कैसे आए, क्यों नहीं पकड़े गए? ये जवाब तो आपसे पूछा जाएगा ना, आप उस पर कोई जवाब नहीं देंगे। ममता बनर्जी ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर आपका काम था जो आपने नहीं किया, आप नहीं कर पा रहे हैं वो काम। आपने मणिपुर में ये बार बार प्रूफ किया है। आपका काम ईडी चलाना और लोगों के घर पे रेड करना नहीं कि आप इसको अगर मानते हैं कि आपने बहुत वाहवाही लूट रहे हैं कि आप सारे ऑपोजिशन और विपक्ष के नेताओं के घर पे आप रेड कर रहे हैं, उनको अरेस्ट करवा रहे हैं, ये इससे वाहवाही नहीं है। आप कश्मीर में 26 लोगों की मृत्यु हुई है, उसकी जिम्मेदारी आपकी है। वो लोग कैसे आए, और वो लोग आप जब दूसरे ही दिन सबकी फोटो आप कर रहे थे, वो लोग कहाँ हैं? आपने जब वहां पे अटैक किया उसमें वो लोग मारे गए? ये जवाब आपको देना होगा। हमने सैकड़ों आतंकवादियों को मार दिया, उस सैकड़ों में वो लोग थे कि नहीं जो यहां आए थे? तो पहला, विपक्ष को बिल्कुल ये अमित शाह से इस्तीफे की मांग करनी चाहिए, इसमें कहीं कोई वो नहीं। दूसरा इस्तीफा, राजनाथ सिंह साहब। राजनाथ सिंह साहब बताएंगे राफेल पे क्या हो रहा है? राहुल गांधी ने यही पूछा था ना कि राफेल पे क्या हुआ है, वो देशद्रोही है, वो देशद्रोही है। तो आपके सीडीएस ने जाके क्या कहा है सिंगापुर में, विदेशी धरती पे बोला, क्या बोला राफेल के बारे में? नंबर्स नहीं बताए, लेकिन बताया ना कि गिरा है राफेल। फ्रांस क्या कह रहा है? फ्रांस कह रहा है कि आपके जो
पायलट्स हैं वो प्रिपेयर्ड नहीं है। आप क्या और क्या मीडिया खबरें आ रही हैं, आपको नंबर्स नहीं मिल रहे हैं, आप उसको भी कहेंगे नहीं 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 ये कुछ नहीं। आपने क्या किया रक्षा मंत्री जी, इस पे तो पूछा जाएगा ना। आपके सीनियर जनरल चौहान हैं, आपने उनके बारे में क्या किया? और एक और बड़ी बात, आप रक्षा मंत्री जी इसकी जिम्मेदारी आपकी है। आपके फौज की 2 महिलाएं, कर्नल सोफिया और विंग कमांडर भूमिका सिंह, कर्नल सोफिया के ऊपर एक बेहुदे आपके मंत्री ने अगर कुछ किया तो आपने क्या किया? रक्षा मंत्री आप हेड कर रहे हैं, आप उसको, उस रक्षा मंत्रालय के डिफेंस मंत्री, आपने कोई कार्रवाई की? आपने किसी को चिट्ठी लिखी? आपकी पार्टी का मंत्री, आपने कहीं कहा वुमेन्स उसमें कि इस आदमी को के ऊपर कार्रवाई करो? आपने क्या किया? आपको भी इस्तीफा आपको देना चाहिए। आपको नहीं लगता है कि जब भारत बिल्कुल उस कगार पे था कि पीओके अगले 1 दिन के अंदर आपके हाथ में था, आपने उस समय सीज फायर क्यों किया? क्यों होने दिया सीज फायर? इसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं है। इतिहास जब कभी लिखा जाएगा तो ये नहीं लिखा जाएगा कि भारत 24 घंटे के अंदर पीओके लेने जा रहा था और उस समय हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे जो अग्री कर गए सीज फायर पे। और तीसरा, और मेरे ख्याल में उस व्यक्ति को तो अब तक अगर शर्म होती तो वो स्वयं दे चुका होता इस्तीफा, उसका नाम है एस जयशंकर, जो हमारे विदेश मंत्री हैं। टोटल फ्लॉप किए हैं, भारत को अकेला तनहा खड़ा कर दिए हैं विश्व मंच पर। बड़ी शक्तियों के नाम लीजिए, यूएसए क्या कर रहा है? यूएसए का प्रेसिडेंट कम से कम 8-10 बार ये कह चुका है कि मैंने कराया, और मैंने इन दोनों को कहा कि ये ट्रेड रेट बंद कर देंगे, तो इन लोगों ने व्यापार के चक्कर में बंद किया। 8-9, आप एक बार भी क्यों नहीं बोल रहे हैं कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं? क्यों नहीं कह रहे हैं आप? क्यों नहीं कह रहे हैं? आपका काम यह है। और ट्रंप ने सिर्फ यहां ही नहीं, पूरे ट्रंप की कैबिनेट ने, 4 लोगों ने जो ट्रंप के मंत्रिमंडल के इंपॉर्टेंट लोग हैं, उन्होंने हलफनामा देके वहां की कोर्ट में कहा है कि ये ट्रूस जो है ये सीज फायर ट्रंप ने कराया है। आपने चाइना के साथ हमारी क्या रिलेशनशिप कर दी? आप चाइना में तो आपने खुलेआम कह रहे हैं ना कि वो बड़ी इकॉनमी, हम छोटी इकॉनमी, हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं। ये आप कह रहे हैं। क्या हाल होता है हमारी रक्षा सेना का जब देश का विदेश मंत्री ये कहे कि बड़ी इकॉनमी, हम छोटे, हम उनसे नहीं लड़ सकते हैं। ये आपका स्टेटमेंट है। आपने हमारे रक्षा के, हमारे जवानों का अगर बाल बाका भी हुआ, खरोच भी आई, तो उसके जिम्मेदार आप हैं। वो मैं इसलिए कह रहा हूं, आपने पाकिस्तान को क्यों बताया पहले कि यहां से हम अटैक करने जा रहे हैं, और आप अब झूठ बोल रहे हैं कि नहीं नहीं मैंने बाद में कहा। आप 4 बार उसको खुद ही अपनी टेप को देख लीजिए, जो आपने दिया और आपके चहेते एएनआई में दिया गया है, उसमें क्या हुआ है? उसमें कौन जिम्मेदार है? आप रशिया के साथ क्या कर लिए? रशिया तो हमारा बहुत पुराना दोस्त था। आपकी कहां गई विदेश नीति? रशिया आज पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, उसके साथ इस समय ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है। कनाडा क्या हुआ? G7 में पहली बार G7 की मीटिंग हो रही है और हमारे प्रधानमंत्री जा नहीं रहे हैं। खबर यह है कि उनको बुलाया नहीं गया। ये कौन सी आपका विदेश नीति है भाई? ये कौन सी विदेश नीति है? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हमें बिल्कुल अलग थलग किया गया है। विदेश नीति आपकी टोटल फ्लॉप रही है, टोटल मतलब टोटल। और एक चीज और है, मोदी जी, थोड़ा आपको भी जिम्मेदारी लेनी होगी। पाकिस्तान में जब ये हुआ है तो पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर वो भाग के यहां जा रहा है, वहां जा रहा है। आप घर में आप ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं, ना आप संसद चला रहे हैं। आप यहां बैठ के केवल चुनाव खेल रहे हैं और ऑपोजिशन को गाली देना और मेरे रगों में सिंदूर दौड़ता है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप क्यों नहीं जा रहे हैं विदेश? और एक चीज और, असेसमेंट खुद कर लीजिएगा। ये जो भी पहलगाम में हुआ और उसके बाद जो आपने जवाबी कार्रवाई की और जो होनी चाहिए थी, उसमें फायदा किसका हुआ? आपके दृष्टिकोण से। मैं भाजपा के दृष्टिकोण से कह रहा हूं, किसका फायदा हुआ? वो तो अगला चुनाव आ रहा है बिहार में, पता लग जाएगा। आप चुनाव में उसको कितना भुना पाएंगे। लेकिन ये चीज तय है कि पाकिस्तान के जो इस समय के हुक्मरान हैं, जो डिक्टेटरशिप जैसे वहां चला रहे हैं, उनका भयंकर फायदा हुआ है। असीम मुनीर जो उनका है वो फील्ड मार्शल, और उसकी जय जयकार हो रही है पाकिस्तान में।
एक मिलिट्री प्रशासक की इस समय फील्ड मार्शल बना दिया गया है भाई। जो अनाप शनाप भारत के खिलाफ बोल रहा था उसकी जय जयकार। जो शहबाज शरीफ हैं जिनकी सरकार को बिल्कुल ही डिस्क्रेडिट हो गई थी, इमरान खान को जेल में डाल दिया था, डिस्क्रेडिटेड सरकार थी, आज उस सरकार को वापस न केवल आपने तिनके का सहारा दिया है, आपने उसको पूरी तरह से उबार लिया है। और अब की बार ट्रंप सरकार नहीं, अब की बार तो आप उन्हीं की फिर से सरकार बनवा रहे हैं। फायदा किसका हुआ? चुनाव में किसका फायदा आपने करवाया पाकिस्तान में? यह भी आपको सोचना पड़ेगा। मैं एक बात और कह दूं, क्योंकि वो मुझे कहीं खला है, आपकी सारी बातें उल्टी हो रही हैं। कर्नल सोफिया के परिवार को आप क्यों बुलवा रहे थे? क्यों बुलवा के उनसे टाटा करवा रहे थे और फूल फेंकवा रहे थे अपने ऊपर? वॉज इट रिक्वायर्ड? आप जो जो कदम कर रहे हैं, वक्त ठीक नहीं, सब उल्टा पड़ रहा है आपको। आप अपने ऊपर फूल फेंकवा रहे थे, उसने आके स्टेटमेंट दे दिया कि ये तो डीएम ने कहा था इसलिए हम आए। आप ये क्यों बार बार स्वदेशी स्वदेशी की कॉल देते हैं मोदी जी? जब आप हम लोग स्वदेशी करेंगे, हम लोग ये नहीं करेंगे। मोदी जी, अब पूरे देश में सबको पता लग गया है कि आप जहाज तो छोड़ दीजिए, आप जिस कार में चलते हैं वो रेंज रोवर है, मर्सिडीज है। आप जो चश्मा लगाते हैं वो मेबैक का चश्मा है। लाखों करोड़ों रुपए का ये सब खेल है। मुआडो की घड़ी लगाते हैं, पेन मोबला की लगाते हैं। आप खुद तो लगाएं सब महंगी महंगी चीजें, आप क्यों नहीं लिंक का 2 रुपए का पेन लेके चलते हैं? आप क्यों नहीं टाइटन की घड़ी लगाते हैं? आप मतलब मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूं कि आप ये क्यों नहीं करते हैं? नहीं, आप तो महंगे ब्रांड लेंगे और दूसरे को कहें नहीं स्वदेशी करो, स्वदेशी करो। क्या आपकी लाइफस्टाइल ये थी? क्या टाटा बिरला, मतलब अंबानी जी का लड़के आकाश अंबानी ये कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है भाई, उन्होंने जन्म से ये देखा। आप तो कहते हैं कि आप चाय पिलाते थे, आप चाय वाले की दुकान पे थे, आपने बहुत अभाव में जिया जीवन। अभाव में जीवन जीने वाले की हालत है। इस समय बिल्कुल ठीक बात है कि भाजपा के सारे दांव उल्टे पड़ रहे हैं। भाजपा अपने अध्यक्ष का चुनाव नहीं करवा पा रही है भाजपा, और इसमें विपक्ष की कोई पुण्य नहीं है। इसमें जिसको कहते हैं ना, वो इतने करते इतने आपके खराब काम, मैं दुष्कर्म नहीं बोल रहा हूँ, आपके खराब आपके जो ये सब काम है लोगों के ऊपर इतने भारी पड़ते जा रहे हैं कि वो स्वतः उसके लोड से आप परेशान हो रहे हैं। इसमें विपक्ष का कोई ऐसा फायदा नहीं है, लेकिन लोग अब दुखी हो गए हैं और जो भी आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं वो आपको उल्टी पड़ रही है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।